कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार ये सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। कांग्रेस देश के मतदाताओं को गुमराह करने से बाज नहीं आ रही। नमस्ते आप सभी को। पीएम मोदी जी हिंदू मुस्लिम करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं और खुलकर उतर चुके हैं मैदान में। उनको मालूम है कि ये फॉर्मूला हर जगह काम आ रहा है, तो अब क्यों ना हम इसको महाराष्ट्र में भी अप्लाई करें। और ये फॉर्मूला खुद यूज करते हैं हिंदू मुस्लिम को और इल्जाम लगाते हैं किस पे? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पे, जहां इनका कहना है कि कांग्रेस और राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही करते हैं। ये मुसलमानों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, हिंदू को कम देते हैं और हिंदू को जात में बांटते हैं। और इसी तरीके से ये लोगों को फिर से एक बार गुमराह करने में कामयाब होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार ये सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। कांग्रेस देश के मतदाताओं को गुमराह करने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कांग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती रहती है। हिंदू समाज को तोड़कर उसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाना, यही कांग्रेस की राजनीति का आधार है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी दोस्तों, चोरी भी सीना चोरी भी। और ये कहावत और ये लाइन बहुत सटीक बैठता है पीएम मोदी जी पर। अब आप पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो आपको याद दिला दूं कि पिछले कई ऐसे भाषण में और उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात की। मंगलसूत्र छीन जाएगा, आप कांग्रेस छीन करके वो मुसलमान को दे देंगे, भैंस चोरी हो जाएगा और फलाना। तो आप खुद सुनिए और मैं आपको याद दिला दूं फिर से इस वीडियो के जरिए। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने,
इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं दोस्तों, एज अ पीएम, क्या पीएम मोदी जी को ये शोभा देता है कि हर एक अपने भाषण में हिंदू मुस्लिम करना, इस फार्मूला को ऐसे यूज करना जैसे मानो कि इससे बेस्ट फार्मूला तो हो ही नहीं सकता है किसी भी इलेक्शन को जीतने के लिए, और इल्ज़ाम किस पे लगाना? कांग्रेस और राहुल गांधी पे। ये खुद हर जगह हर भाषण में हिंदू मुस्लिम करते हैं, खुलकर करते हैं, और अब तो कुछ ज़्यादा ही खुलकर करने लगे हैं। उनको मालूम है कि ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से काम आ रहा है हमारे। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या वाकई में सही है, एज अ पीएम को ये शोभा देता है इस तरह का भाषण करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।